महाराष्ट्र में शदीद बारिश, मुंबई में सड़कें ज़ेर आब, मज़ीद तेज़ बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। मुंबई में आज सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बेशतर इलाकों की सड़कों पर सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात (IMD) ने वार्निंग जारी की है कि आइंदा 2 से 3 घंटों तक मजीद बारिश हो सकती है। शदीद बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और दफातर जाने वाले लोगों को शदीद परेशानी हो रही है। लोकल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो खदशा है कि उनकी खिदमात मुतासिर हो सकती है। IMD की तरफ से दी गई इत्तला के मुताबिक आज रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD ने कहा है कि अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई के आसपास के इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। शहर में मूसलाधार बारिश के दरमियान मुंबई के किंग्स सर्किल इलाके में सड़कें पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गई हैं। बॉलीवुड अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने अपने मंडी हलके के लोगों से उनसे मिलने के लिए आधार कार्ड लाने को कहकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। क्वीन अदाकारा ने उनसे मिलने के ख्वाहिशमंदों से मुलाकात का मकसद कागज़ पर लिखने को भी कहा है। रनावत ने कहा कि उनके दफ्तर में सयाहों और बाहर के लोगों की बड़ी तादाद की वजह से वो इस उसूल को नाफिज कर रही है। इसने कहा कि वो मंडी में अपने क़याम के दौरान एक मुतय्यन तामुल मरकज़ में ज़ायरीन से मिलने के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगी। हिमाचल प्रदेश की नशिस्त जिसकी वो लोकसभा में नुमाइंदगी करती हैं। रनावत ने मंडी के दौरे के दौरान नामा निगारों से कहा, बहुत सारे सयाह हिमाचल प्रदेश आते हैं, इसलिए मंडी के इलाके का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाने पर तालिब इल्म अबू ज़हबी से डिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात की इंतज़ामिया ने मुबैना तौर पर अपनी ग्रेजुएशन की तकरीब में फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाने वाले तालिब इल्म को मुतबदर कर दिया। महर खबररसां एजेंसी ने आलमी मीडिया के हवाले से नकल किया है कि अबू ज़हबी की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब में एक तालिब इल्म फ़लस्तीनी सकाफ़त को उजागर करने वाला रुमाल कोफिया पहनकर स्टेज पर डिग्री वसूल करने पहुंचा। इस दौरान नौजवान ने स्टेज पर पहुंचते ही फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया, जिस पर हॉल में बैठे शुरका ने तालियां बजाईं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से तालिब इल्म की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, ताहम बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसकी शनाख्त जैकुलीन हिनेक के नाम से हुई। गज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया है कि गज़ा पर सहूनी हुकूमत की जारहियत में अब तक शुहदा की तादाद 38,345 हो गई है। गज़ा की वज़ारत सेहत ने एक बयान जारी करके बताया है कि गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर सहूनी जारहियत में शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 38,345 हो गई है। गज़ा की वज़ारत सेहत ने इसी तरह बताया है कि इस जारहियत में ज़ख्मियों की तादाद 88,295 हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 50 फ़लस्तीनी शहीद और 54 ज़ख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे 7 अक्टूबर से गज़ा के खिलाफ सहूनी हुकूमत की जारहियत में अब तक 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। 45 दिनों तक जंग जारी रहने के बाद 24 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हुई, जिसके दौरान कैदियों का तबादला हुआ। 7 दिनों तक जारी रहने के बाद अबूरी जंग बंदी हो गई और 1 दिसंबर से सहूनी हुकूमत ने गज़ा पर फिर से हमले शुरू कर दिए, जो अब तक जारी हैं और बड़े पैमाने पर आम शहरी शहीद हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के MP उदेश प्रसाद ने BJP हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि जिला में जमीन की खरीद और फरोख्त में गहरी धांधली की गई है। BJP वाले अयोध्या के नाम पर पूरे मुल्क में सियासत और कारोबार कर रहे हैं। उदेश प्रसाद ने BJP और इससे वाबस्ता लोगों पर अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीन लौटने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों और अरबों रुपए की जमीन उन्हें पौने दामों ली गई। जमीन खरीदने वाले BJP से वाबस्ता हैं। ये तमाम जमीनें यहाँ के मुअज़्ज़ज़ किसानों की थीं। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर अखिलेश यादव भी इस मामले पर कई बयान दे चुके हैं।
अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद इस मसला पर बात की जाएगी और कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे। इसके अलावा हाथरस वाकये पर सवाल का जवाब देते हुए उदेश प्रसाद ने कहा, हाथरस का वाकया बहुत दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला है। कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन इस मामले को ज्यादा संजीदगी से लिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत कसूरवारों को नहीं बचाएगी।